हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी कैंप जेल, ऑप्शन डी भागलपुर जेल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बांकीपुर जेल। दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह को हजारीबाग जेल में और अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, इन सब को हजारीबाग जेल में रखा गया था। बाबू जगजीवन राम को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड में ताज पहनाया गया था, उस अवसर पर जश्न मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए पूना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी दिल्ली। दोस्तों, 1911 में उस अवसर को मनाने के लिए भारत में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जब इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम को ताज पहनाया गया था। यह दरबार दो कारणों से ऐतिहासिक था। एक मात्र ऐसा दरबार था जिसमें स्वयं सम्राट ने भाग लिया था, और दूसरा यहीं पर शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नेता ने मित्र मेला और अभिनव भारत संगठनों की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ई विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री चापेकर, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों, मित्र मेला का गठन 1899 में किया गया था और अभिनव भारत 1904 में किया गया था। दोनों की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? ऑप्शन ए निकोबार, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दमन, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी रोम, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर ए सिंगापुर। दोस्तों, इस किस डेट को यह स्थापना हुआ था? यह 21 अक्टूबर 1943 स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार सिंगापुर में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट क्या घोषित किया? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी नायब, ऑप्शन सी पेशवा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी पेशवा। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दोस्तों, अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय,
और इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1920, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1917। दोस्तों, पटना वुमेन कॉलेज की स्थापना 1940 में हुई थी और पटना कॉलेज की स्थापना 1963 में हुई थी। पटना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी और भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापेकर भाइयों ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1897, ऑप्शन डी 1898, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी 1897। फ्रेंड्स, 22 जून 1897 को भाइयों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी W.C. रैंड और उनके सैन्य लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या की थी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद यह भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नागपुर। दोस्तों, 1920 में 2 सेशन हुआ था। एक सितंबर 1920 विशेष सत्र जो कलकत्ता में, इनके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। दूसरा सेशन दिसंबर 1920, यह रेगुलर सेशन था, यह नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए बोअर, ऑप्शन बी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए बोअर युद्ध। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के उत्तरी इलाके के मूल निवासी और इंग्लैंड के सेना यानी ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध चल रही थी। गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विस अपनी संस्था द्वारा प्रोवाइड की थी, जिससे कई सारे घायल लोग की जान बचाई थी। उसके लिए गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोअर युद्ध कब से कब तक चला था? यह युद्ध 1898 से 1902 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी J.Z. हॉलवेल, ऑप्शन सी गुलाम हुसैन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी J.Z. हॉलवेल। फ्रेंड्स, पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया गया J.Z. हॉलवेल के द्वारा। यह 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में
146 ब्रिटिश कैदियों को बंदी कर लिया, जिनसे 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 78। फ्रेंड, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 लोग थे। यह साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव डांडी में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 241 मील और 385 किमी यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए परंपरावाद का, ऑप्शन बी व्यवहारवाद का, ऑप्शन सी उदारवाद का, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी व्यवहारवाद का। सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए जॉन सीली, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी ब्राइस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जिन्होंने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन द्वारा संचालित व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है। यह कथन निम्नांकित में किस विद्वान का है? ऑप्शन ए वारकर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सीले। दोस्तों, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मल है। यह कथन सीले जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए फरवरी 1946 में, ऑप्शन बी मई 1946 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1946 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत दिसंबर 1946 में की थी। दोस्तों, संविधान सभा का प्रस्ताव सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में दिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए 2 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना भारतीय संविधान से यूएसए से लिया गया है। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1949, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। यह 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम की घोषणा को स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता निम्न में किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए राज्य की, ऑप्शन बी सरकार की, ऑप्शन सी जनता की, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए राज्य की। संप्रभुता राज्य की विशेषता है। राज्य के आवश्यक 4 तत्वों में जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेख उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। दोस्तों, आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्चतम न्यायालय ने 5 तरह के रिट जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा और 5वां प्रतिषेध। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 क में कर दिया गया। अब यह केवल कानूनी अधिकार रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 2017। भारत 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हुआ था। 2017 में एशिया में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था।
1996 में संघाई 5 का गठन किया गया, जिसका 15 जून 2001 को एससीओ नाम दिया गया। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं।